हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप? आपने जो आज 26 नवंबर 2020 में नेट की एग्जाम दी होगी, जिसने उसकी बहुत सारी एग्जाम रही होगी, ऐसा आपको मेरा आशीर्वाद है कि आप सब जो जिसने जिसने मेहनत की थी वो सारे ये नेट क्वालिफाइड कर ले, जेआरएफ कर ले, एलएस कर ले। वो सबको मेरी शुभकामनाएं है आगे जो आप 2020 में ये निकल जाओ और आपकी जेआरएफ क्रैक हो जाए। अब सारे जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है मेमोरी बेस में यहां पे आपको करा रहा हूं। आपको स्टेप वाइज देखना है, लेक्चर 1, उसके बाद लेक्चर 2, उसके बाद लेक्चर 3। सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने यहां पे लिखाए हैं वो सब एक बार देख लीजिएगा। आपको मैं बता दूं, सारे ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था जो कैटालिस्ट की आपकी नोट्स में नहीं कराया था। मतलब उसमें ऐसा कंसेप्ट सारा आ जाता। मैं आपको यहां पे प्रूफ कर करके दिखाऊंगा। मैं ये यहां पे कराया था मैंने, ये यहां पे 9 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमने क्वेश्चन लिखाए थे वही क्वेश्चन इसमें पूछे थे। सो फ्रेंड्स, मैं हर कोई कई कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो जिसका कम है, वो पहले तो ऐसा जो सामने आता है पहले तो ऐसा लगता है कि ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं। बाहर निकल के पता चल रहा है कि सर ये तो हमने ये पढ़ा था, हमारी नोट्स में ही लिखा है। सो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। दूसरी बात, एक दो बार में आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, शार्प रिवीजन करना पड़ता है, उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी परफेक्ट हो जाती है। चलो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। मेमोरी बेस जो है केमिकल साइंस, सीएसआई नेट केमिकल साइंस 2020 में जो पूछा गया था उसके हम मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन हम करते हैं। लेक्चर 1, उसके बाद लेक्चर 2 देखना, उसके बाद लेक्चर 3, लेक्चर 4, सारे लेक्चर्स में आपको ये नेट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ये पार्ट सी में 4 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। पहले काम कीजिएगा, ये आपको मैं यहां पे सॉल्यूशन करवाना हो ना, यदि पॉसिबल है आपके पास तो एक मोबाइल होगा ही, उसमें ये पॉज करके रखिएगा क्वेश्चन, और दूसरे मोबाइल में आपके घर फैमिली मेंबर के कोई किसी के पास मोबाइल तो होगा ही, दूसरे मोबाइल में इसका सॉल्यूशन देखेगा, सामने क्वेश्चन रखेगा, उसके बाद उसके साथ साथ ये सॉल्यूशन देखते जाएगा, ताकि आपको ऑप्शन के ये चलो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा पहला तो पूरा क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है। ये ओएसी ये स्टार्टिंग मटेरियल दिया था दोनों, पीडी ओएसी ट्वाइस, पी ओआर थ्राइस, आइसोप्रोपोक्साइड जिसको बोला जाता है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है और ये मैंने कहां पे कराया था। चलो पहले तो ये क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिएगा या तो दूसरे मोबाइल में रखिएगा। मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन यहां पे बताता हूं, देखिएगा। यूट्यूब पे ही मेरा ये पूरा कपलिंग रिएक्शन का ये लेक्चर्स है, कई सारे लेक्चर्स है कपलिंग रिएक्शन। उसमें मैंने एक एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट कराया था। हेडिंग है उसका, थंबनेल में ही देखिएगा, एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट ये कराया था कंसेप्ट। वही कंसेप्ट है ये एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट। यहां पे सबसे पहले हमें ये जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखिएगा। यहां पे हमें दिया गया है CH2, यहां पे SiMe3, यहां पे OSA। अब YouTube पे ही ये मेरे सारे कपलिंग रिएक्शन के लेक्चर जो पढ़े हैं, मैंने बोला था उसमें PdOAC ट्वाइस और POR थ्राइस ये दोनों को मिला के PdL2, L मतलब लिगेंड ना, PdL2 L मतलब लिगेंड, ये जनरेट होता है सबसे पहले तो। अब पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये जनरेट होता है एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट में ये सबसे पहले इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और ये OEC को निकाल देगा। जब ये OEC को निकालेगा यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा PdL2 और यहां पे है हमारे पास SiMe3, यहां पे हमारे पास है SiMe3। पीडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज पैलेडियम पे, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो बाद में देखिएगा। सबसे पहले यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो लीव हुआ है एसीटेट जो आयन लीव हुआ, ये एसीटेट आयन का रोल क्या रहेगा, ये एसीटेट आयन जो है उसका रोल क्या रहेगा, ये डी प्रोटेक्टिंग एजेंट है, ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा और इसको निकाल के यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
यहां पे ये पैलेडियम है ना भैया, यहां पे ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। कैसे रेजोनेंस कर सकता है वो एलेलिक शिफ्ट, ये खत्म होने के बाद एलेलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट, वो एक बार कंसेप्ट देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ही पड़ा है, वो देख लीजिएगा एक बार। चलो यहां पे सबसे पहले हमारे पास यहां पे PdL2 है ही, यहां पे ये निकल गया, देख लीजिएगा सिलिकॉन तो ये निकल गया, यहां पे क्या रख के जाएगा वो, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ के जाएगा वो, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। इसमें से, ये दोनों में से ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, देख लीजिएगा ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब हमारे पास जो ये स्टार्टिंग मटेरियल है उसके साथ वो कैसे रिएक्शन करेगा, चलो वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो है यहां पे ऐसा कोई स्टार्टिंग मटेरियल, डबल बॉन्ड है, यहां पे CH3 है, यहां पे कीटोन है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है। अब हमारे पास जो यहां पे ये जनरेट हुआ था ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं यहां पे ले लेता हूं, इसकी जरूरत, ये न्यूक्लियोफाइल की जरूरत यहां पे होगी। चलो आपको वहां के उठा के नहीं लेना है भैया, आपको तो ऐसे मेरी तरह उठा के नहीं लेना है, वो आपको वहां पे रखना है या दूसरी बार लिखना है आपको, यदि आप लिख रहे हो। चलो यहां पे आ गया है न्यूक्लियोफाइल, देख लीजिएगा यहां पे आ रहा है ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल का रोल जो रहेगा, सबसे पहले तो देख लीजिएगा ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, मतलब ये जो है वो सॉफ्ट रिएजेंट है। ये कौन सा है, सॉफ्ट है, क्योंकि ये लोकलाइज है या डीलोकलाइज है। कौन सा है, लोकलाइज और डीलोकलाइज में आपको रेजोनेंस में, वो भी यूट्यूब पे पड़े हैं, वो आपको देखना है। ये रेजोनेंस में, इसलिए इसको डीलोकलाइज बोला जाता है, रेजोनेंस में इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डीलोकलाइज बोला जाता है। चलो अब क्या करना है, अब ये डीलोकलाइज है इसलिए सॉफ्ट है, सॉफ्ट है इसलिए सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सॉफ्ट अटैक करेगा क्योंकि ये सॉफ्ट है, रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ये सॉफ्ट रिएजेंट है, सॉफ्ट रिएजेंट है, सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा। चलो सॉफ्ट साइड पे अटैक करने के बाद ऑक्सीजन पे आएगा यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये जुड़ जाएगा यहां पे, इसके साथ देख लीजिएगा ये नेगेटिव चार्ज तो जुड़ गया, इसके साथ है डबल बॉन्ड, यहां पे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ है PdL2, डबल बॉन्ड के साथ है यहां पे पास वाली एडजेसेंट एटम पे है PdL2, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां तक ये प्रिपरेशन हो गई। अब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां पे जनरेट होगी वो आपको देखनी है। फिर से ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे अटैक किया सॉफ्ट साइड पे, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा। अब ये सॉफ्ट किसको बोला जाता है, हार्ड किसको बोला जाता है, उसका भी यूट्यूब में मेरा जीओसी का लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें आप डिटेल में जाकर देख लीजिएगा। सॉफ्ट किसको, हार्ड, सॉफ्ट रिएजेंट किसको कहा जाता है, हार्ड रिएजेंट किसको कहा जाता है, वो भी डिटेल में यहां पे पड़ा हुआ है। चलो सॉफ्ट साइड पे अटैक कर दिया उसने, सो ये जुड़ गए इसके साथ, उसके पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहां पे PdL2। अब क्या होगा, ये तो इनोलेट बन गया भैया। सोचिए दूसरी बात, मान लो ये पूरा का पूरा वेज पे है या तो पूरा का पूरा डेस्क पे है। मान लो यहां पे मान लेता हूं मैं, ये वाला जो है पूरा का पूरा डेस्क पे दिया गया आपको, कोई भी हो सकता है, वेज या तो डेस्क, दोनों पे अटैक कर सकते हैं, वेज से ही अटैक कर सकता है, डेस्क से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो प्लेनर वैलेंसी है, इसलिए वेज भी अटैक हो सकता है, डेस्क भी अटैक हो सकता है। अब ये बैक डोनेशन करेगा, बैक डोनेशन करके ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा और पैलेडियम को निकाल देगा फिर से वो। चलो मान लो ये पूरी चेन डेस्क पे है, मान लो ये पूरी चेन डेस्क पे है, फिर कहां से अटैच होगी वो, ये पूरी रिंग जो है वो डेस्क से अटैच होगी। कहां से अटैच होगी, डेस्क से। कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, देख लीजिएगा यहां पे 5 मेंबर की रिंग मिल गई हमें। CH2 यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, पैलेडियम को तो निकाल दिया उसने, यहां पे मिथाइल वेज पे आ जाएगा और यहां पे डेस पे, इसलिए HB वेज पे आ जाएगा। इसकी पूरी मैकेनिज्म हो गई, और जो नेट में पूछा गया था क्वेश्चन उसका जो आंसर रहेगा वो A आंसर रहेगा। फिर से देख लीजिएगा पूरी मैकेनिज्म, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन के साथ पूरी मैंने मैकेनिज्म दे रखी है। यहां पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल में यहां पे लिख देता हूं PdL2, यहां पे नेगेटिव चार्ज। फिर से ये एक बार रिपीट कर देता हूं, ये जो हमारा क्वेश्चन था नेट में,
एलाइलिक शिफ्ट बाय पैलेडियम कैटालिस्ट, सिंपल इतना ही आपको आना चाहिए। ये दोनों के बीच में रिएक्शन करके हम PdAl2 मतलब ये रिएक्टिव फॉर्म ऑफ पैलेडियम बना सकते हैं। रिएक्टिव फॉर्म ऑफ पैलेडियम जो है एलाइलिक शिफ्ट करके इसको निकाल दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव एसीटेट जो मिला है वो डी प्रोडक्शन कर देगा, सिलिकॉन पे अटैक करके यहां पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है या हार्ड है कैसे पता चलेगा? ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस में हो सकता है, रेजोनेंस में है इसलिए यहां पे ये किसी पे भी अटैक फास्ट नहीं करेगा, स्लो अटैक करेगा। स्लो अटैक करेगा मतलब ये जो है वो सॉफ्ट रिएजेंट है, सो सॉफ्ट रिएजेंट है वो सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये इनोलेट फॉर्म बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसको सिर्फ सजा के लिखना है। यहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी? ये तो वेज में भी अटैच हो सकता है, डैश में भी। कहां पे अटैच होगा कैसे हमें पता चलेगा? यहां पे ये ऑप्शन को देख के पता चलेगा। और याद रखिएगा जनरली पेरिसाइक्लिक के अलावा कोई भी नेम रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक के अलावा कोई भी नेम रिएक्शन है, जनरली उसमें सिस जंक्शन ही जनरेट होता है, ट्रांस जंक्शन का तो चांसेस होता ही नहीं है जनरली। क्योंकि यहां पे देख लीजिएगा ये चेन जो डैश में पूरी की पूरी पीछे है, पूरी की पूरी डैश में, फिर अटैच कहां से होगी? वो डैश में से ही अटैच होगी। यदि ये वेज में है पूरी रिंग, अटैच कहां से होगी? वेज में से ही अटैच होगी। सो ये बैक डोनेशन के इस पे अटैक करेगा, फिर से ये एलाइलिक शिफ्ट करके इसको पैलेडियम को निकाल देगा, और एलाइलिक शिफ्ट करके पैलेडियम निकाल देगा, इसलिए यहां पे ऐसी 5 मेंबर रिंग बनेगी। मान लो ये डैश में, फिर डैश से अटैच होगी, दोनों डैश है इसलिए यहां पे जंक्शन वेज में आएगा। देख लीजिएगा दूसरा ऑप्शन इसका, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट मिलती है, दो प्रोडक्ट मिलती है, या तो दोनों जंक्शन वेज होते हैं या तो दोनों जंक्शन डैश होते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, एक वेज और एक डैश पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चेन जिस साइड होगी वहां से ही अटैच होगा। आई बात समझ में? सो इसका सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट सी में 4 मार्क्स में पूछा गया था, नेट नवंबर 2020 में ही पूछा गया था। पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन को भी देख लीजिएगा। यहां पे हमें बेंजाल्डिहाइड दिया था 2 इक्विवेलेंट, जो एल्डिहाइड दिया गया था हमें 2 इक्विवेलेंट एल्डिहाइड दिया गया था, समझ लीजिएगा एक बार। इसके साथ N2CHCOOET, आपको मैंने कार्बिन, वो भी कार्बिन का भी पूरा लेक्चर यूट्यूब पे ही पढ़ा है, कार्बिन कंसेप्ट कराया था। कार्बिन कंसेप्ट में ये लास्ट वाला देख लीजिएगा। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं इसके। सबसे पहले CuCl कॉपर की प्रेजेंस में, ये क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में A बनाना है, A के बाद B बनता है, ठीक है। यहां पे ये जो पहले ये ऑप्शन दिया है, उसके बाद B दिया है, यहां पे भी A B। चलो सबसे पहले क्या होगा, पहले ये इसको पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए, या तो दूसरा मोबाइल साथ में रखिएगा, क्वेश्चन सामने रखिएगा, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह से पता चलेगा। चलो सबसे पहले होगा क्या, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहां पे जो दिया गया है N2, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पूरी मैकेनिज्म कार्बिन में इसकी पूरी मैकेनिज्म के साथ मैंने ये पढ़ाया था। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, CHCO2ET, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई इसलिए यहां पे पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी कम होगी इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज। CuCl की प्रेजेंस होगी, या तो H यहां पे लिखा नहीं है, मगर H पोजीशन फोटोकेमिकल कंडीशन में भी ये यहां पे मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखता हूं, पूरी मैकेनिज्म के लिए आप कार्बिन का यूट्यूब पे पढ़ा है, वो देख लीजिएगा लेक्चर। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि यहां से N2 रिमूव होता है, और N2 रिमूव होने के बाद यहां पे ये कार्बिन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहां पर भैया? कार्बिन फॉर्मेशन होता है, कार्बिन जनरेट होता है, ठीक है। चलो यहां पे हो गई है कार्बिन जनरेट। अब हमारे पास है ये यहां पे एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड जो है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता ही है, न्यूक्लियोफाइल हो गया है। कार्बिन आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बिन एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बिन। और यहां पे ये एल्डिहाइड है, वो कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन देखिएगा भैया। अब यहां पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बिन पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के। इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी में ही, वैलेंस सेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। और इसके पास लोन पेयर है इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। चलो देखिएगा, आप लोन पेयर अटैक कर देगा, मतलब लोन पेयर डोनेट कर दिया इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव, और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देख लीजिएगा यहां पे
ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने लोन पेयर दे दिया, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये न्यूट्रल का हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके साथ जुड़ा है COOT। इतना जिसको पता है उससे ये बेनिफिट ये होगा, देख लीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों में से ही कोई ऑप्शन रहेगा, ये दोनों निकल जाएगा, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन निकल जाएगा। जिसको सिर्फ इतना पता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, कार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा। फिर ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, ये कार्बन पे आएगा नेगेटिव। जिसको इतना पता है उसको ये ए और सी में से ही टिक लगाना है, 2 और 4 तो निकल ही गया। ठीक है, चलो अब हमें एल्डिहाइड जो दिया गया वो 2 इक्विवेलेंट दिया गया है। अब एल्डिहाइड 2 इक्विवेलेंट है, फिर 2 इक्विवेलेंट एल्डिहाइड का क्या करना है? यहां पे देख लीजिएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहां पे जो ये सेकंड इक्विवेलेंट एल्डिहाइड मैंने लिखा, आपको अच्छी तरह से पता है यहां पे भैया एल्डिहाइड जो है इसका तो बॉन्ड ऑलवेज ऑक्सीजन के साइड रहता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव आएगा। जैसा ही यहां पे पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव अटैक कर देगा। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। चलो एक स्टेप लिखता हूं मैं, कंसिडर्ड होती है जनरली है, मगर एक स्टेप लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो यहां पे है ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसने अटैक कर दिया, यहां पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे है पीएच, यहां पे है COOT। देख लीजिएगा, नेगेटिव ने यहां पे कार्बन पे अटैक कर दिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव रहेगा ही। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तब तक ही स्टेबल है जब तक पास में नेगेटिव होता है। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, हाईली विड्रोइंग ग्रुप बन जाएगा। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? हाईली विड्रोइंग ग्रुप। सो यहां पे ये विड्रो कर लेगा, ऑक्सीजन विड्रो कर लेगा, सो यहां पे पॉजिटिव आएगा, जैसा पॉजिटिव आएगा यहां पे नेगेटिव अटैक करेगा। सो इसकी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें। इसकी फाइनल प्रोडक्ट यहां पे रहेगा पीएच, यहां पे रहेगा COOT और यहां पे रहेगा पीएच। इसकी ये फाइनल प्रोडक्ट है। सो यहां पे फ्रेंड्स देख लीजिएगा, सामने ही ये हमारा क्वेश्चन और यहां पे ये सॉल्यूशन रहा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट आंसर रहेगा। देख लीजिएगा, फर्स्ट कार्बिन की प्रिपरेशन, ये सबको पता होना चाहिए। अब कार्बिन आपको पता चल गया, ये तो कार्बिन है भैया, फिर कार्बिन है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इससे तो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड ही आएगा, ये दोनों निकल जाएंगे। अब कार्बिन में जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा कार्बिन से, नेगेटिव का आपको यह पता होना चाहिए, सेकंड इक्विवेलेंट एल्डिहाइड पे यहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, फिर नेगेटिव फिर से यहां पे अटैक कर देगा। इसको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोलते हैं, याद है ना, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन एज वेल एज बेंजेलिक भी है, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ये विड्रॉ कर लेगा, ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा। सो ये रिंग फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन होगी। एसिटाल रिंग फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक ही कार्बन पे दो ईथर, मतलब एसिटाल। इसका जो सही आंसर रहेगा ये फर्स्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सो इसको पोज करके लिखना है तो फिर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी नेट पार्ट सी में पूछा गया था नवंबर 2020 में 4 मार्क्स में। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जिसने विटिक रिएक्शन पढ़ा है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये जो विटिक का था वो यूट्यूब पे नहीं ना, हमारी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में हमने ये कराया, ये यूट्यूब पे नहीं कराया, मगर जिस कैटालिस्ट में पढ़े हैं वो स्टूडेंट्स को पता होगा। यही क्वेश्चन है उसमें, यही क्वेश्चन, कंसेप्ट को दूर की बात है, यही क्वेश्चन पूरा है। ब्यूटेनॉल की जगह पे वहां पे आपको मैंने बेंजल्डिहाइड लिखाया था, ब्यूटेनॉल की जगह पे वहां पर क्या होगा? बेंजल्डिहाइड होगा। कंसेप्ट तो सेम ही, सिर्फ ब्यूटेनॉल की जगह पे बेंजल्डिहाइड वहां पे दिया था, बाकी सारा कंसेप्ट वही का वही है। पहले एक काम कीजिएगा, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, या तो पास में दूसरा मोबाइल रखिएगा। चलो यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में यह पता होना चाहिए, यहां पे चलो स्टार्टिंग में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल PPH3। ये PPH3 जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है वो आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट रिएजेंट, हार्ड रिएजेंट मैंने विटिक में ही आपको इन डिटेल में पढ़ाया है।
विटिक में ये हार्ड रिएजेंट है, सॉफ्ट रिएजेंट है। फॉस्फोरस पे जो लोन पेयर है ना, फॉस्फोरस वो तीनों फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तीनों फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस, इसलिए तीनों फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकते, इसलिए ये जो फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता है वो सॉफ्ट होता है। विटिक हार्ड होता है, मगर यहां पे ये जो फॉस्फोरस पे लोन पेयर है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में जा सकते। ये सॉफ्ट है इसलिए कहां पे अटैक करेगा भैया, सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा। सो ये यहां पे रेजोनेंस करके आ जाएगा। नेक्स्ट चलो देख लीजिएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, उसके साथ जुड़ जाएगा ये TbS OTF का फुल फॉर्म होता है TbS। एक्चुअल में TbS का फुल फॉर्म पहले तो ये शॉर्ट में लिखा है, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TBDMS OTF, टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्रिप्लेट। फिर से टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्रिप्लेट। वो क्या है, ये जो सिलिकॉन उसके साथ OTF, इसके साथ जो है टर्सरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल, ये एक्चुअल में प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन है। ये एक्चुअली है क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वो भी यूट्यूब पे पढ़ा है लेक्चर, वो भी देख लीजिएगा, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वाला कंसेप्ट। यहां पे ये OTF निकल जाता है और TbS इसका प्रोटेक्शन कर देता है, ठीक है। चलो फॉस्फोरस ने लोन पेयर दे दिया, देख लीजिएगा, फॉस्फोरस ने लोन पेयर दे दिया, इसलिए फॉस्फोरस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड शिफ्ट होगी, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव इसे सिलिकॉन पे अटैक करेगा और OTF को निकाल देगा। ये ग्रुप यहां पे इसका प्रोटेक्टिंग है, ताकि इसका प्रोटेक्शन करने की जरूरत क्या हुई, यदि ये इनोलेट बनता फिर इनोलेट फिर से ये इसको निकाल देता, इसलिए इसको फिर से रिवर्सिबल ना हो जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज का प्रोटेक्शन कर दिया सिलिकॉन के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास बुली मतलब आपको पता ही होगा खतरनाक बेस होता है। बुली का मीनिंग तो आपको पता ही है ना, खतरनाक बेस है। अब बुली क्या करेगा, बुली फॉस्फोरस पे जो जहां पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज मतलब हाईली विड्रोइंग हो गया है, इसकी विड्रोइंग इफेक्ट से ये वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, उसको बुली एब्स्टेक कर लेगा। मतलब ये एक्चुअली विटिक की प्रिपरेशन हो गई, ये हुई ना, ये विटिक की प्रिपरेशन हो गई है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा PPH3 पे पॉजिटिव है, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, मतलब ये विटिक की प्रिपरेशन हो गई TbS, ठीक है। यहां पे विटिक की प्रिपरेशन हो गई है। अब विटिक की प्रिपरेशन हो गई है, एक्चुअली बन गया विटिक रिएजेंट। क्या बन गया, विटिक रिएजेंट बन गया। अब विटिक का तो आपको पता ही होगा भैया, विटिक का रोल ही क्या है, ब्यूटेनॉल मतलब इसको कहा जाता है ब्यूटेनॉल। देख लीजिएगा 1 2 3 4, इसको ब्यूटेनॉल कहा जाता है। याद कीजिएगा विटिक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, यहां पे फॉस्फोरस के साथ जितना होता है ना, उतना ऑक्सीजन को निकाल के वहां पे रख देना है। या तो चलो स्टेप करते हैं, हम कोई सिंगल स्टेप करते हैं। ये यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, याद कीजिएगा यहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और यहां पे ये विटिक रिएक्शन ऑपरेट होगी, और लास्ट में इसकी प्रोडक्ट आपको ये पता होनी चाहिए, लास्ट में इसकी प्रोडक्ट जो मिलेगी हमें, यहां पे देख लीजिएगा OTbS, यहां पे ये बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4 यहां पे आ गया। लास्ट में ये वाले विटिक की रिएक्शन की ये प्रोडक्ट मिलेगी। ये कैसे मिलती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो भी एक बार देख लीजिएगा विटिक में, ये भी हमने डिटेल में कराई थी आपको, ठीक है। सिंपल, इसकी तो ट्रिक ही ऐसी है ना, इसको आप नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट यहां पे डबल बॉन्ड कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड भी कर सकते हो। फॉस्फोरस को निकाल के यहां पे ऑक्सीजन को निकाल के आपको पूरा का पूरा अटैच कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये टीबफ का रोल क्या होता है, टीबफ जो है ये टीबफ है क्या, ये टीबफ प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का यूट्यूब पे ही लेक्चर पड़ा है, इसके बाद वो भी देख लीजिएगा। टीबफ जो है
इसको बोला जाता है टेट्रा नॉर्मल ब्यूटाइल एमोनियम फ्लोराइड। फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट है वो डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप टी बाफ जो है उसमें फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ ये ऑक्सीजन होता है, मतलब एल्कोहल होता है। अब इसको सिलिकॉन पे एक्चुअली ये अटैक कहां पे करता है, सिलिकॉन पे अटैक करता है। यहां पे चलो ये टीएमएस को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके मैकेनिज्म यहां पे ही मैं आपको करा देता हूं। चलो ये सिलिकॉन टर्सेट ब्यूटाइल, इसके साथ मिथाइल, इसके साथ मिथाइल होता है। फ्लोरीन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। मतलब पूरा रेजोनेंस होके लास्ट में हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगी, ये पूरी मैंने आपको ये मैकेनिज्म के साथ सॉल्यूशन के साथ यहां पे लिखा दिया, देख लीजिएगा पूरा मैकेनिज्म के साथ। और इसकी फाइनल जो प्रोडक्ट है, आपको जो ऑप्शन टिक लगाना था वो कौन सा लगाना था, ये बी ऑप्शन टिक लगाना था। पूरी मैकेनिज्म यहां पे देखें, ये आपकी नोट्स में ही पड़ी है, विटिग एक बार खोल के देख लीजिएगा, आपकी नोट्स में डिटेल में कराई थी, फिर से यहां पे रिवीजन करवा देता हूं। ये रिएजेंट जो है सॉफ्ट रिएजेंट है, सॉफ्ट रिएजेंट जो है सॉफ्ट साइड पे ये अटैक करेगा। हमें कैसे पता चलता है ये सॉफ्ट रिएजेंट है, फास्फोरस पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में फिनाइल के साथ जा सकता है, इसलिए वो डी लोकलाइज है। यदि लोकलाइज होता फिर फास्ट अटैक कर सकता है, डी लोकलाइज है इसलिए फास्ट अटैक नहीं कर सकता, वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा। और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप TBDMS इसका फुल फॉर्म है, जो टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ट्रिफलेट जो है वो यूज किया जाता है। यदि यहां पे ये यूज नहीं किया होता हमने, फिर से ये अटैक करके इसको निकाल देता है, रिवर्सिबल हो जाता है, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। बुल्ली का रोल क्या होगा, H एब्स्ट्रैक्ट करके ये विटिग रिएजेंट प्रिपेयर करेगा। और ये ब्यूटेनॉल के साथ इसका यदि रिएक्शन करवा दिया हमने, इसका विटिग का सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, फास्फोरस के साथ जितना है उतना ऑक्सीजन को निकाल के रख देना, फिर वो बन जाएगा टी बाफ, मतलब टेट्रा नॉर्मल ब्यूटाइल एमोनियम फ्लोराइड, जो डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन है। डी प्रोटेक्टिंग एल्कोहल में सिलिकॉन को निकालने के लिए डी प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। वो सिलिकॉन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ऑक्सीजन यहां पे नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव पे कोई भी H+ देना है। मैं यहां पे लिखा नहीं होता हर बार लिखा नहीं होता, हमें तो ऐसा लगता है यहां पे तो नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव का क्या करना है, हर बार एग्जाम में नहीं लिखा होता, वहां पे लास्ट में आपको H+ एसिड डालना है। सो यहां पे नेगेटिव आएगा, वहां पे H+ डालना है। सो लास्ट प्रोडक्ट हमें ये मिलेगी। आपको जो इसमें जो आंसर टिक लगाना था वो बी आंसर टिक लगाना था। आई बात समझ में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ये जो नवंबर 2020 जो है उसका ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी ये सारे सॉल्यूशन कंप्लीट है, इसके बाद सेकंड लेक्चर भी देखिएगा, उसके बाद थर्ड लेक्चर आपको पूरा ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक का भी सॉल्यूशन, फिजिकल का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितना हमें मेमोरी बेस, जितना हमें पता है, जितने क्वेश्चन हमें याद है, उतने क्वेश्चन आपको यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो सब लेक्चर देखने के लिए ये प्लेलिस्ट का आपको देखना है, सारा जो लेक्चर है उसको मैं प्लेलिस्ट देखना है, या तो यहां पे कार्ड में आपको प्लेलिस्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके CSIR नेट नवंबर 2020 उसके सारे पेपर सॉल्यूशन जो है उसमें आपको यहां पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 2। ये CSIR नेट क्वेश्चन जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में देखने का मत भूलिएगा। आवजो, जय श्री कृष्ण, जय सोनारायण, जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में મળીએ આપણે, આવજો।